गाड़ी का लाइसेंस तो है ना कि 10 साल में वो भी नहीं बनवाया। गाड़ी का लाइसेंस मेरा बड़ा पुराना है, 6-7 साल पुराना है। तो अगर है तो वहां पे बस का लाइसेंस करें, मेरे से राब्ता करें, मैं आते आपको जो है वो 2,500 से 3,500 यूरो की दरमियान की सैलरी मैं आपको ऑफर करवा दूंगा बगैर असाइलम करवाए, और 5 साल बाद जर्मन की पीआर भी मिलेगी, 6ठे साल में जर्मन का पासपोर्ट भी मिलेगा। तो मैं मतलब ये इस साल में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बस का लाइसेंस लूं। सर इस साल में क्या, आप 15 दिन के अंदर लाइसेंस करें, अगर इस साल के अंदर अंदर ही हम आपको यहाँ पे जर्मनी में बुलवा लेंगे, ये कौन सा मसला है। मेरी बर्थ प्लेस ना एक्चुअली दुबई की है, तो मैं दुबई में रहा हूँ सारी जिंदगी। तो मेरा जो लाइसेंस जो था दुबई का लाइसेंस मैंने हंगरी में चेंज करवाया था। सही, वो मैटर करेगा? जी बिल्कुल मैटर करेगा। ये आप अपने वहां से जाके पूछ लें कि आपके कोड के पीछे कोड 70 लिखा हुआ है, आपके लाइसेंस के पीछे। जी जी लिखा हुआ है। तो वो आप उनसे पूछ लें, बस का लाइसेंस करने से ये कोड 70 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर तो रिप्लेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कर लें। और अगर जो है वो रिप्लेस नहीं होगा तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको जो है वो असाइलम ही करना चाहिए, क्योंकि आप भी मेरी तरह जो है वो हाडरा नहीं है। नहीं सर, हम काम करते हैं, बस अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियली। फरहान भाई मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, मैं भी जो है वो चीजें करके करने की मुझे भी आदत नहीं है। मैं भी कहता हूँ कहीं जुगाड़ लग जाए तो ये चीज चेंज हो जाए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सही है, सही। जैसे आपने दुबई का लाइसेंस चेंज कर लिया, आपने पढ़ने की कोशिश नहीं की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं स्पेन की तरफ आऊँ तो कोई फायदा है? जी बिल्कुल फायदा है। वहां पे आप आगे वहां पे जो है वो 2 साल पदरोन करवाएं, 2 साल बाद आपको वहां पे पेपर मिल जाएंगे। अगर मैं अपने बच्चों को उधर भेज दूं, मेरे बच्चों के पास हंगेरियन बर्थ सर्टिफिकेट है, तो ठीक है भेज दें, उससे क्या फर्क पड़ेगा, 2 साल बाद उनको भी पेपर मिल जाएंगे इधर हंगरी में। ठीक। मुझे पता है स्पेन में काम का बड़ा मसला है। फरहान भाई बता क्या बात है, आप जो है वो मुझे समझ लग गई है कि आप जो है वो अब वो काम शाम नहीं करना चाहते, जो है वो कोई किसी जगह पे जो है वो छांव ढूंढ रहे हैं जो जहां पे आप जो है वो चुप करके बैठ जाए। मुझे बस समझ नहीं आ रही अभी, मैं बहुत तो फरहान भाई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मैंने बोला है कि भाई यहाँ पे आ जाए, जर्मनी में अगर पैसे कमाने हैं या नेशनैलिटी लेनी है, 2 चीजों के लिए हम लोग वहां बाहर धक्के खाते हैं, एक नेशनैलिटी और दूसरा पैसे के लिए। दोनों का हल मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप ये समझे कि आप जो है वो स्पेन में चले जाएंगे, वहां भी आपको बैठा के खिलाएंगे, वो भी नहीं खिला सकते। नीदरलैंड में जाएंगे 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल तो वो आपका निकलवा देंगे, उसके बाद आपको ही काम करके खाना पड़ेगा। कोई भी मुल्क अब जो है वो अगर आपका केस पास भी कर देता है तो वो आपको ये गारंटी नहीं देगा कि भाई आप जो है वो घर में आराम से बैठे हैं और आपके लिए जो है वो हम बंदा रख लेते हैं जो आपकी जगह पे काम करेगा। ये पॉसिबल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली काम आपको ही करना पड़ेगा।